बनी, हरित क्रांति आई। हरित क्रांति आपको पता है 60 में आई थी, तो कृषि में ज़्यादा बढ़ाव हुआ। उसके बाद धीरे धीरे हमने औद्योगिक क्रांति को भी अपनाया और नई नई तकनीकी को लाए, और हमने द्वितीय क्रिया में क्षेत्र में कदम रखा, और जिससे हमारे लोगों में शिक्षा की तरफ रुझान बढ़ा। उसकी वजह से भी उन्होंने आगे इस चीज़ में अपने लेवल पे बात को छोड़ा। स्पष्टीकरण क्या दे रहे हैं? कृषि क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की संख्या कम हुई, ये बात तो हमने सबने देख ली। इस बात के लिए जिम्मेदार कारक कुछ हैं, जो एक, कम कृषि भूमि। अब जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो जोत का आकार क्या हो रहा है? होता जा रहा है। छोटा होता जा रहा है। वेरी गुड। इसका मतलब जो कृषि भूमि है उसका भी क्षेत्र कम होता जा रहा है, सब में बंटवारा हो रहा है। यस मैम। औद्योगिकरण में वृद्धि हुई, यानी हमने उद्योगों की तरफ रुझान किया। शहरीकरण में वृद्धि हुई, क्योंकि लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, और धाराएं भी हमें पता है। कम कृषि भूमि हुई, औद्योगिकरण में वृद्धि हुई। इतने पॉइंट्स भी लिख दोगे तो 5 में से 5 नंबर मिलते हैं आपको। सिंचाई के साधनों की समस्या होने लगी हमारे यहाँ। आपने इस बार भी देखा होगा मानसून दिल्ली में कितना ज्यादा आया है। आया क्या मानसून? आया इस बार? नो मैम। कुल मिला के 3.5 दिन बारिश हुई है। अब यस बताओ। मैम। यस मैम। और सितंबर चल रहा है, जिसमें मेरा जन्म हुआ था, अगर मैं कहूँ। आधे बच्चों को तो ये खैर याद भी नहीं था 13 सितंबर, लेकिन मेरा जन्म हुआ तब मम्मी कहती हैं बहुत ठंड होती थी उस वक्त। तो आज की हालत देखो, एसी चल रहे हैं, एसी में भी पसीने नहीं सूख रहे हैं, 2-2 बार नहाना पड़ रहा है। तो यस ये मैम। क्या हो रहा है? ये हो रहा है जलवायु का परिवर्तन। और आपको पता है कि किसी भी क्षेत्र की 30 साल के मौसम के अध्ययन को, मौसम के बदलाव को हम वहाँ की जलवायु कहते हैं। और इसी में हमारे सामने आ रही है खेती। तो खेती के लिए क्या चाहिए? सिंचाई के अच्छे साधन चाहिए, बड़े आकार के खेत चाहिए, उसमें अच्छी खाद चाहिए, काम करने वाले मेहनत वाले लोग चाहिए। आज लोग खेतों में मेहनत नहीं करना चाहते, वो फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं, उद्योगों में काम करना चाहते हैं, शहरों में जाना चाहते हैं, गाँव में रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि गाँव में सुविधाएं नहीं हैं। प्राकृतिक आपदा से होने वाला कृषि का नुकसान असहनीय होता है। अब देखो, बड़ी मेहनत से लोग अपने खेतों में कुछ बनाते हैं, और ऊपर से आ जाए अंधकार या टिड्डी आ जाए। अभी दिल्ली में टिड्डी आई थी, तो सारी की सारी फसल को चट कर जाएंगी। तो उस वाले प्राकृतिक आपदा से जो खेतों में किसानों को नुकसान होता है, उसकी भरपाई करना किसानों के लिए असहनीय हो जाता है। इसलिए भी खेती से लोगों का इंटरेस्ट जो है ख़त्म हो गया। लोग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के लिए ट्रांसफर हो रहे हैं। लोग प्राथमिक क्रिया में काम नहीं करना चाह रहे, वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं। तो बेटा एक अपने दिमाग का एक स्क्रीन शॉट भी खींच लिया करो कि इस तरीके से हमने आज पढ़ाई की है। और ये क्वेश्चन आएगा बेटा मिड टर्म में। मैं आपको बता दूं, ये खेती वाला ये क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए प्लीज़ बेटा इस चीज़ को याद रखो कि आपको जो है लेना है और काम करना है। ये मैंने आपके साथ एक स्क्रीन को शेयर किया है। जिसने भी नहीं देखा होगा वो बाद में देख लेगा कम से कम। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए। ये जापान की एक पिक्चर ले रखी है, लेकिन इंडियन वहाँ पर हमारी एक साउथ की टीचर है, वो पढ़ा रही है। क्या आपको पता है भारत में 179 भाषाएं बोली जाती हैं और 544 बोलियां बोली जाती हैं, डायलेक्ट। 179 लैंग्वेजेस हैं और 544 बोलियां हैं। और इसमें कहाँ से कई भाषाओं का आरंभ हुआ? ये टीचर ने इन बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको पता है कि हमारे भारत में 179 और 544 बोलियां बोली जाती हैं? तो ये बच्चे ने पूछा कहाँ से कई भाषाओं का स्टार्टिंग हुई, शुरुआत हुई। तो उसके आगे संकेत आया भाषा परिवार। अब आपकी किताब का वो चित्र याद आ गया होगा आपको, एक टेबल बनी हुई है। यस मैम। है ना? उन टेबल में से अगर थोड़ी बहुत भी याद जिसको बात आएगी, अगर ये पिक्चर और वो टेबल को रिलेट करोगे तो आप आगे वाले क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ये देखो, ये टेबल है, वो ज़्यादा भी नहीं पढ़ना, तो हमें ये पढ़ना है। और साइड में ये वाले लोगों को याद रखना है। ये देखो लाल रंग का बड़ा लोगो है, तो ये निशदा ऑस्ट्रिक परिवार है। सबसे ज़्यादा भारत में 4 भाषाई परिवार हैं, उसमें सबसे नंबर 1 पर आता है ऑस्ट्रिक परिवार।
और ऑस्टिक परिवार को निषदा भी कहा जाता है। ऑस्टिक परिवार को निषदा भी कहा जाता है। दूसरा आता है द्रविड़, जो कि साउथ का है, दक्षिण भारत में ये भाषा बोली जाती है। और दक्षिण भाषा में जो परिवार आता है वो आता है द्रविड़। फिर तीसरा परिवार है जो चीनी तिब्बती, हमारा बॉर्डर है नेपाल के आसपास का, सिक्किम का इलाका, अरुणाचल प्रदेश का इलाका, वहाँ चाइना मिलता है। और देखो जहाँ सीमा मिलती है वहाँ पर एक दूसरे की भाषा जो है वो पहुँची जाती है। चीनी तिब्बत जो सीमा